ये ब्रूडी है मेरा नेबर। ब्रूडी सिर्फ 5 इयर्स का है और वॉक पे जाता है, इसलिए हम भी वॉक पे चले जाते हैं। एक कैजुअल सा ड्रेस पिक करते हैं वॉक के लिए। ये मैंने खुद स्टिच करवाया था, ये सना सफ़ीनाज़ का प्रिंट है। और आप भी अपने लिए कोई भी 2 पीस लेके आप वॉक के लिए, एक्सरसाइज के लिए अपने ड्रेसेस सेपरेट रख लें तो आपके लिए इजी हो जाएगा और आपको मोटिवेशन भी होगी, आप वॉक के लिए जा सकेंगे। एम्प्टी स्टमक कॉफ़ी नहीं पीते, इसलिए मैं कुछ ड्रॉप्स इसमें कोकोनट ऑयल के शामिल कर रही हूँ और वॉक पे जाते हैं। अगर आपको भी लगता है कि आप बैठे बैठे बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और आपको बिल्कुल हिलने का दिल नहीं करता है और वॉक करने का तो बिल्कुल दिल नहीं करता है, तो प्लीज़ इसी सिचुएशन में वॉक करें, इसलिए कि आप बहुत एक्टिव और फिट फील करेंगे। घर से बाहर नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, आप घर पे ही वॉक कर सकते हैं। मैं भी घर पे इसीलिए शूज़ पहन के रखती हूँ कि मैं माइंडफुल रहूँ और कॉन्शियसली वॉक कर सकूँ। मुझे थोड़ा सा टेम्परेचर भी फील हो रहा है, बट इट्स ओके। आज फिर भी आ गई हूँ मैं, इसलिए कि मौसम अच्छा है और ये स्विंग तो सबको ही पसंद आता है। मैंने जहाँ भी ट्रैवल किए हैं एक्सट्रीमली डेंजरस और स्केरी किस्म के भी सारे स्विंग्स ट्राई किए हैं कि मुझे ये हसरत ना रहे कि इनको कैसे करना है, इसलिए मैंने सोचा कि जब तक थोड़े से यंग हैं ये कर लेते हैं, इसलिए कि हो सकता है बाद में इनका मौका ना मिले या हिम्मत ना हो। लेकिन फिर भी ये मेरा सबसे फेवरेट स्विंग है। अननेसेसरली फूल नहीं तोड़ने चाहिए, लेकिन अगर आपने बाजी को मनाना है तो प्लीज़ उनके लिए फूल तोड़ के लेके जा सकते हैं आप। मेरे हस्बैंड भी जब 2 मिनट की वॉक के लिए यहाँ आते हैं तो मेरे लिए फ्लावर्स कुछ ना कुछ ले आते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करना चाहिए। हमारे लिए ज़िंदगी में ये लगता है कि हमारे लिए खुशियों का फेज़ आता है, हालांकि खुशी को लम्हात में होती है, खुशियों के मोमेंट्स होते हैं, तो इनको एंजॉय करना चाहिए। यहाँ पे इतने ज़्यादा डव्स हैं और उनकी इतनी आवाज़ मेरे घर तक आती है जब एसी या फ़ैन ऑफ हो। और यहाँ पे ढेर सारे डिफरेंट डिफरेंट तरह के बर्ड्स भी हैं जो अदरवाइज़ नहीं नज़र आते। ये डीएचए का एक्सट्रीम एज है और इससे आगे डेंस जंगल है जिसमें ढेर सारे एज यूजुअल एनिमल्स भी हैं और पोर्क्यूपाइन भी होते हैं। वो तो कभी कभी हमारे गार्डन में भी आ जाते हैं, फ्रंट गार्डन में। इस एरिया की डेवलपमेंट का काम बहरिया टाउन को दिया हुआ है डीएचए ने, इसलिए विजिबल डिफरेंस देख सकते हैं आप। इसलिए अदरवाइज़ जितना भी डीएचए है उससे ये काफ़ी डिफरेंट है। मुझे हमेशा से एक क्रेज़ ये भी था कि मेरा घर एक डेड एंड पे हो और मैं देख रही होती हूँ कि इस एरिया में कोई और घर आ जाए फॉर सेल तो उसको ले लें, जिसके साथ एक्स्ट्रा लैंड भी हो। और यहाँ से आप व्यू भी चेक कर सकते हैं बहरिया टाउन का। ये सारा एरिया रात को तो आप मेरी वीडियोस में देख ही रहे होते हैं लाइट्स, लेकिन आज मैं आपको डे टाइम में भी दिखा देती हूँ। और ये है वो बिल्डिंग जिसको मैंने बहुत करीब से अपनी 2-3 दिन पहले की वीडियो में दिखाया था। अगर आप बहरिया टाउन से या रावलपिंडी से हैं तो क्या आप इसका नाम गेस कर सकते हैं? एनीवेज घर जाते हैं और ऑफिस की तैयारी करते हैं और नेल पेंट भी रिमूव कर लेते हैं, इसलिए कि फ्राइडे प्रेयर के लिए जाना है। और नाश्ते में मैं मल्टी वाइटामिन्स ले रही हूँ जो कि एग्स हैं, और कल ही मैंने आपको बताया था कि इसमें कितने ज़्यादा मल्टी वाइटामिन्स हैं, लेकिन आप ये डेली बेसिस पे खाएं तो ये आपके लिए बेनिफिशियल रहता है, जैसा हम लोग खा रहे हैं। ओके, आज के लिए मैंने ये ड्रेस चूज़ किया है ब्लैक कलर का। ये जॉर्जेट तो नहीं है लेकिन उसी तरह का कोई स्टफ़ है, सी थ्रू नहीं है, बहुत प्यारा सा है, सॉफ्ट वाला जॉर्जेट है ये मैंने खुद स्टिच करवाया है, लेकिन डिज़ाइन कॉपी किया है मैंने यहाँ से। इंस्टाग्राम पे आप साशा ऑफिशियल का पेज चेक कर सकते हैं और इनकी ये 12,000 की शर्ट थी। इनके काफ़ी अच्छे अच्छे डिज़ाइंस हैं जो कि आप इजीली कॉपी करके खुद भी बनवा सकते हैं। और अगर आपको शोल्डर से सी थ्रू नहीं चाहिए तो आप यही टिश्यू का जो है कपड़ा, ये इसको 4-5 लेयर्स में भी लगा सकते हैं। चूँकि ड्रेस पे पर्ल्स हैं इसलिए पर्ल्स पहन लेते हैं। ये मेरी स्टेटमेंट रिंग है, हो सकता है कभी आप मुझे कहीं पे भी देखें तो आप मुझे पहचान लें, जिस तरह मूवीज़ में होता है या गानों में होता है, किसी एक स्टेटमेंट पेंडेंट से पहचान लेते हैं। बिल आया हुआ है, शुक्र है पिछली दफ़ा से बहुत कम है। एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको कल भी बताना चाह रही थी लेकिन मुझसे मिस होगी, लेकिन उससे पहले मैं आप में से हर एक का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिसने मुझे ग्रो होते हुए देखा मेरे चैनल को और मेरा साथ दिया, मुझे कमेंट्स किए, मेरी बातों पे ट्रस्ट किया, मुझे सुना, मुझे एडवाइस के लिए कहा और मेरी रिकमेंडेशन को पसंद किया। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि परसों मैंने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया। मेरे वॉच आवर्स जो थे वो तकरीबन 1 हफ़्ता पहले कंप्लीट हो गए थे, लेकिन मैंने परसों अप्लाई किया 1 हफ़्ते के बाद इसके लिए। और मेरा जो चैनल है, मैंने सुबह 8 बजे अप्लाई किया और दिन को 2 बजे मुझे नोटिफिकेशन रिसीव हो गया कि आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है। आप सब जानते हैं कि मेरी जो इनकम सोर्स है, मैं यूट्यूब के डिपेंडेंट नहीं हूँ,
लेकिन फिर भी ये एक मैराथन है। मैंने इसको देखा है कि ये किस तरह रन करता है, किस तरह ग्रो कर सकता है। अगर आपका भी यूट्यूब चैनल है और आप भी न्यू यूट्यूबर हैं और आपको किसी किस्म की भी कोई हेल्प चाहिए या शाउट आउट चाहिए आपके चैनल के लिए, तो मेरी तरफ से एब्सोल्युटली फ्री है। और आप में से जितने भी न्यू यूट्यूबर मुझे ज्वाइन करते रहेंगे, जिन्होंने अपने चैनल बनाए हुए हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपका शाउट आउट अपने चैनल पे फ्री देती रहूँगी। उसके बाद घर आई तो टेम्परेचर शदीद किस्म का ज़्यादा हो चुका था। लंच किया, सो गई, मेडिसिन ली। थोड़ी देर पहले उठी हूँ, सूप पिया है, लेकिन रिकॉर्ड नहीं कर सकी और सिर्फ आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूँगी।